आज 10 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 10 जुलाई, तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए आज दिन भर की बिहार की। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और बात करेंगे आज की बिहार की टॉप खबरों की। शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में मानसून के कारण झमाझम बारिश हो रही है। आज राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जहां मौसम विभाग के अनुसार मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बेतिया, मोतिहारी, अररिया, शिवहर, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर में झमाझम बारिश हो सकती है। कल पटना सहित बिहार के 25 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई और आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार में तो मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है, जिसकी वजह से बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। वहीं पर मौसम विभाग ने 9 से 12 जुलाई तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, पटना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और फिर पैदल यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के उद्देश्य से नेहरू मार्ग, पुनायचक सहित राजधानी की 5 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके टेंडर जारी कर दिया गया है। 30 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगा और 12 अगस्त को फाइनेंशियल बिड खुलेगा। जब परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में फुट ओवर ब्रिज अंडरपास निर्माण के लिए बजट अनुमोदित किया है। जब परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण राशि का आवंटन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने गांव और कस्बों में भी सरकारी बसों को चलाने का फैसला किया है। जल्द ही सुदूर में बसे गांव और फिर कस्बे बस सेवा से जुड़ जाएंगे। परिवहन विभाग ने बिहार के 2005 नए रूटों पर बसों को चलाने का फैसला किया है और इससे जुड़े हुए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जहां इस योजना के तहत कुल 38 जिलों के प्रखंडों को जिला मुख्यालय और फिर प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा। दरअसल परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 2005 नए रूटों पर बसों को चलाने का फैसला किया है। विभाग की तरफ से इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक मोतिहारी में 175, रोहतास में 126, बेतिया में 99, पटना में 96, सीतामढ़ी में 90, गोपालगंज में 87 रूटों पर सरकारी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पूर्णिया में 84, कटिहार में 81, मधेपुरा में 77, बेगूसराय में 74, बांका में 62, किशनगंज में 75, भागलपुर में 56, औरंगाबाद में 55, भोजपुर में 53, छपरा में 48, बक्सर में 48, अररिया में 46, गया में 45, नालंदा में 45 रूटों पर परिवहन विभाग ने बसों को चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा मुंगेर में 44, अरवल 42, जहानाबाद 40, घगड़िया 39, जमुई 37, मुजफ्फरपुर 33, सुपौल 33, सहरसा 33, मधुबनी 26, कैमूर 24, लखीसराय 33, नवादा 22, सिवान 20, सीतामढ़ी समस्तीपुर 18, दरभंगा 17, वैशाली 13, शेखपुरा 8 और शिवहर में 6 रूटों पर सरकारी बसों को संचालित करने की अधिसूचना परिवहन विभाग ने जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से क्या होगा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बड़ा लाभ इससे मिलेगा। राहुल गांधी पागल आदमी है, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बीजेपी नेता का। जब बीजेपी नेता का कहना है कि राहुल गांधी पागल आदमी है, संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए हिंदुओं पर किए गए टिप्पणी को लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हम जम करके हमला बोला। भरत शेट्टी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी रुख अपनाते हैं। अगर आप उनके बयान को देखें तो फिर ये साफ होता है कि वो बहुत बड़े पागल हैं। जहाँ संसद के अंदर उनके गाल पर थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके पिटाई करनी चाहिए। जहाँ भरत शेट्टी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है। मेरा कहना है कि इस पागल आदमी को ये भी नहीं पता है कि अगर भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल दे तो फिर गांधी भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी यदि गुजरात जाते हैं तो फिर भगवान शिव का भक्त बन जाता है और जब तमिलनाडु जाता है तब नास्तिक बन जाते हैं। वहीं पर केरल के जाने पर धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। जिस क्षेत्र में राहुल गांधी जाते हैं उसके आधार पर अपना रुख बदल लेते हैं। दोस्तों,
बिहार के भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी तब हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सांप को लेकर के अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मेरी पत्नी को काटा है, प्लीज बचा लीजिए मेरी पत्नी को। डॉक्टर ने पहले तो सांप को दूर रखने को कहा और फिर महिला का इलाज शुरू कर दिया। दरअसल सांप के काटने का वाकया भागलपुर जिले के सबोड़ इलाके की झुरखुड़िया गाँव में हुआ है, जब मंगलवार सुबह करीब 29 साल की महिला निशा अपने घर की साफ सफाई करने लगी थी। इस बीच घर में छिप करके बैठे सांप ने उसे काट लिया। सांप काटने के बाद घबराए निशा ने घर के लोगों को आवाज दिया। घर के लोग जब उस कमरे में पहुंचे तो फिर निशा ने बताया है कि सांप कमरे में ही मौजूद थे। निशा के पति राहुल ने जब कमरे में रखे भगवान की तस्वीर को खिसकाया तो फिर सांप पीछे से छिपा हुआ था। राहुल ने सांप को डंडे से उठा करके एक बाल्टी में रख दिया। तब तक निशा बेहोश होने लगी थी। घबराए राहुल ने पत्नी निशा को अपनी बाइक पर बैठा लिया। जब बाइक के हैंडल में ही वह बाल्टी लटका दिया जिसमें सांप को रखा था। जब सुबह करीब 10 बजे वह बाइक से पत्नी को लेकर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंच गए। साथ ही मोटरसाइकिल के हैंडल में सांप वाले बाल्टी को लटका करके रखा था। अब बिहार में पुल और पुलियों के ध्वस्त होने गिरने की खबर आए दिन सामने आती रहती है। अब जो मामला सामने आया है वह नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित सड़क में दरार आने का है। लेकिन नई सड़कें बनी है और अभी से ही दरार आने लगी है। हाल ही में सड़क की ढलाई हुई थी और उसमें भी दरार आ गया। अब सड़क की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मामला मुंगेर जिला के बड़ियारपुर स्थित गांधीपुर गाँव के पास नेशनल हाईवे पर बने नवनिर्मित सड़क का है, जिसमें दरार आने पर उसकी गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगा है। लेकिन कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन कार्रवाई करने के बजाय कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, जितना दूर तक दरार आया है वहां तक सड़क को काट करके ढाल दिया जाएगा। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलना एक युवक को काफी भारी पड़ गया। जब लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को शादी करने के लिए राजी किया और फिर गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। ये मामला इलाके में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल खड़गपुर प्रखंड के रतईठा गाँव निवासी सत्यम कुमार सिंह के 26 वर्षीय बेटे सुमित कुमार का गाँव के ही विपिन सिंह की 23 वर्षीय बेटी मनीषा कुमारी और प्रियम के साथ पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा, इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें भी खा ली। लेकिन कहा जाता है ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। रविवार को रात प्रेमिका मनीषा कुमारी ने अपने प्रेमी सुमित कुमार को मिलने के लिए बुलाया था। जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर आया तो फिर इस बात की भनक गांव के कुछ लोगों को लग गई। गांव वालों ने इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को दे दी और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। इसको लेकर के गांव में काफी हंगामा हुआ, जिसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दोनों प्रेमी प्रेमिका को अपने साथ ले गई थाना। इसके बाद दोनों के परिवार वालों को भी थाना बुला लिया। जब खड़गपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके मामले में सुलझा लिया और फिर दोनों प्रेमी युगल की शादी करा दी मंदिर में। अररिया जिला के जोकीहाट में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान का अपना अलग ही कानून चल रहा है, अपना अलग ही नियम बना करके रखा है। यहाँ पर कोचिंग कर रहे छात्रों का जबरदस्ती सिर मुंडवाया जा रहा है, यानी कि टकला कर दिया जा रहा है। यह छात्रों का आरोप है कि कोचिंग संचालक जो पेशे से एक सरकारी शिक्षक हैं, उन्होंने कोचिंग के सभी छात्रों को आदेश दिया है कि अगर यहाँ पर पढ़ाई करना है तो टकला करना होगा, टकला करना जरूरी है। वहीं पर इस संस्थान का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ भी वायरल हो रहा है, जहाँ पर कुछ लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो फिर कुछ लोग इसे सरासर गलत बता रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अररिया में सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का अररिया में उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सीमांचल को हिंदू मुस्लिम के बहाने अब तक ठगती आ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल के लोग हमारा परिवार है और फिर मैं परिवार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। साथ ही उन्होंने सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के डॉक्टरों को चेताते हुए कहा कि सीमांचल क्षेत्र में डॉक्टर, पैथोलॉजी, एक्सरे और फिर चिकित्सा से संबंधित माफियाओं को लूट में छूट की गारंटी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अररिया और किशनगंज सबसे गरीब जिला है। इस क्षेत्र के पानी में आयरन होने के साथ यहाँ के लोग अधिक बीमार पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्णिया की तर्ज पर ही अररिया जिले के फेशियल डॉक्टरों को अपना फीस 300 और फिर सर्जन को 500 रुपये महीना करने के साथ ही साथ महीने में एक बार फीस लेने की अपील भी की है। इसके लिए उन्होंने 3 महीने का उन्हें समय भी दिया है। जब पूर्णिया सांसद ने कहा है कि वे 24 घंटे सीमांचल की जनता के लिए जीते हैं। यदि सीमांचल क्षेत्र की जनता सुख चैन से नहीं है तो फिर वे खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे।
दोस्तों, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बन गई है। जी हां, बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडरों ने सब इंस्पेक्टर यानी कि दारोगा बनी है। इन तीनों में 2 ट्रांसमैन और फिर 1 ट्रांस वुमन है। जब भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। जब बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई ट्रांसजेंडर दारोगा बना है। इस उपलब्धि पर मानवी मधु ने एक चैनल से खास बातचीत की है। जब मानवी मधु ने कहा कि मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही गुरु रहमान सर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, या उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जब पिछले 10 साल से मैं अपने घर में नहीं हूँ, जब हम ट्रांसजेंडर है तो फिर हमें बहुत बार ताने सुनने को मिले हैं। मैं उन सभी की बातों को इग्नोर करती थी। मानवी कहती हैं कि मैं इस परीक्षा के लिए 2021 से तैयारी कर रही थी। जब पटना आने के बाद गुरु रहमान सर से मिली, जब मैंने उनको बताया है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और फिर पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है जहाँ पर आप पब्लिक के बीच रह कर के काम कर सकते हैं। मेरा सपना यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मेरा सपना है मैं UPSC क्लियर करूँ और एक IAS अधिकारी बनूँ। मानवी मधु कश्यप की सफलता पर शिक्षाविद गुरु रहमान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इनके पापा कहते थे या तो हमें मार दो या फिर तुम मर जाओ। शुरू में जब वो पटना आई थी तो फिर इससे घर घर भेज करके बधाई करवाई जाती थी, गलत काम करवाया जाता था। तमाम तरह की प्रताड़ना सहन करने के बाद ये बच्ची मेरे पास आई। शिक्षाविद गुरु रहमान ने बताया है कि इस बच्ची ने पहले भी कई कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। कोचिंग वालों का कहना था कि माहौल खराब हो जाएगा। ये पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। आज मुझे रिजल्ट आने के बाद लग रहा है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी साक्षात उपहार के रूप में सब इंस्पेक्टर माधवी मधु कश्यप के रूप में हमारे सामने हैं। आलू प्याज समेत हरी सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा जारी है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। टमाटर और हरी मिर्च तो पहले ही कई लोगों के पहुंच से दूर हो गए थे, अब तकरीबन सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। लोगों की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि 50 रुपए की सब्जी की जगह अब उन्हें 100 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। जब लोगों का साफ कहना है कि महंगाई अब अपने बिल्कुल भी चरम पर पहुंच चुकी है। इधर दुकानदारों का कहना है कि मौसम की मार की वजह से हरी सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही है। प्रति किलो के भाव में पिछले एक सप्ताह में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। अधिकतर हरी सब्जियां प्रति किलो 60 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं पर टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। जहां आज से 3-4 महीने पहले किसान अपने खेतों में उत्पादन करने वाले आलू और प्याज 10 से 20 रुपए प्रति किलो के दर से बेच रहे थे, वहीं पर आज मंडी में आलू और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू और प्याज के साथ ही लहसुन भी आम लोगों के बजट को बिगाड़ रहा है। स्थानीय बाजार में आलू की कीमत 40 रुपए से 45 रुपए प्रति किलो, तो वहीं पर लहसुन की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो खुदरा विक्रेता इससे भी अधिक कीमत पर वसूल रहे हैं। यूट्यूबर बीजेपी नेता मनीष कश्यप का फेसबुक पेज हैक हो गया है। जी हां, हैकर्स ने पाकिस्तान से कॉल करके अकाउंट्स रिलीज करने के लिए $2000 की मांग की है। साथ ही अकाउंट से PM नरेंद्र मोदी पर भी अवैध टिप्पणी की है। जब मनीष कश्यप ने पटना के साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मनीष कश्यप ने लिखित आवेदन में बताया है कि 8 जुलाई को आधी रात करीब 1 बजे पाकिस्तान के हैकर्स ने मेरा 4 फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है। इसके बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आया और ये नंबर है +923140326163। दूसरा नंबर है +923430280558। इस नंबर पर कॉल आया। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि मुझसे $2000 की मांग की है। जब मैंने डिमांड से इनकार कर दिया तो मेरा एक फेसबुक पेज जो कि सच तक के नाम से चलता है, उस पर PM मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। दूसरी पेज पर लड़की के बारे में अश्लील फोटो भी किया। जब फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड और बिजनेस अकाउंट को भी बदल दिया गया। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि फेसबुक अकाउंट पर मेरा नाम मनीष कश्यप है। इस अकाउंट को पाकिस्तानी हैकर्स ऑपरेट कर रहे हैं। जिन 2 नंबरों से मुझे फोन आया था, मैंने उस पर कॉल करके कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। जब मुझे 100 से अधिक हैक फेसबुक पेज वीडियो कॉल पर दिखाया, जो सभी पेज किसी न किसी भारतीय का था। दोस्तों, पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां आपको बता दें कि गांधी घाट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 3 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। कल पिछले 6 घंटे से 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार के दिन गंगा का जलस्तर 45.730 mm था, जो कि अब बढ़कर के 46.470 mm हो गया है। हालांकि अभी भी वार्निंग लेवल तक पहुंचने में 1 मीटर और फिर खतरे के निशान तक पहुंचने में 2 मीटर का फासला है। गंगा का
वार्निंग लेवल 47.60 m और डेंजर लेवल 48.60 m केंद्रीय जल आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों और फिर कर्मियों के मुताबिक 1 से 2 दिनों का समय अभी भी वार्निंग लेवल और फिर डेंजर लेवल को पार करने में लग सकता है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के चलते पानी घाट की सीढ़ियों को छूने लगा है। इसी पानी में अब आसपास के छोटे बच्चे खूब मस्ती करके और फिर अटखेलियां खेल रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर भी अभी डेंजर और सामान्य घाटों के लिए निर्देश सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ नियमों को ताक पर रख करके नावों का परिचालन भी दियारा से पटना और फिर पटना से दियारा की ओर जारी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की सभी प्रकार की खबरें दी जाती है। किसी भी खबर को आप केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका समय बचेगा, क्योंकि उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। और उसी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होगी। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं, अपने टाइम का कद्र करते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आप बिहार की सभी खबरों को देख सकते हैं 1 मिनट से भी कम समय में। साथ ही इस ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबरों को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।